नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सरकार की योजनाएं अक्सर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, लेकिन कई बार सरकार ऐसी भी योजनाएं बना देती है आंखों पर पट्टी लगाकर, जिसका लाभ कहीं ना कहीं गरीब और मध्यम वर्गीय लोग तो नहीं, लेकिन हाँ, अमीर लोग जरूर उठाते हैं। और एक ऐसी ही योजना की शुरुआत झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व में हुई थी। दरअसल झारखंड में जब 2017 में रघुवर दास की सरकार थी, उस दौरान रघुवर दास ने 1 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री की योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना का लाभ गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों ने नहीं, बल्कि अमीरों ने सबसे ज्यादा उठाया। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान राज्य के राजस्व को इसकी वजह से उठाना पड़ा। और नतीजा यह रहा कि सरकार ने जो योजना बनाई थी 1 रुपए की रजिस्ट्री की, उसकी सीमा तय की गई थी 50 लाख रुपए। अब ऐसे में सवाल कई उठते हैं, और सवाल ये भी उठते हैं कि सरकार ने इस योजना की शुरुआत जब गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए की थी, तो इसकी जो सीमा थी वो 50 लाख रुपए क्यों रखी गई। आप समझिए कि एक गरीब व्यक्ति जो 2 जून की रोटी भी बमुश्किल जुगाड़ कर पाता है, वो कहां से इतने रुपए की रजिस्ट्री जमीन की करा सकता। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं इन आंकड़ों को। 1 रुपए में उड़ाया गया गरीबों का मजाक। अमीरों को फायदा देकर फूंक दिए गए 1296 करोड़। जिन 1,93,696 जमीनों की 1 रुपए में हुई थी रजिस्ट्री, उनमें 90% से भी ज़्यादा 40 से 50 लाख वाले ज़मीन साल 2019-20 में राजस्व को सबसे ज़्यादा चूना लगा। 15 मई 2020 को हेमंत सरकार ने बंद कर दी योजना। और अब सवाल ये भी उठता है कि सरकार ने मध्यम वर्गीय लोगों के हितों को भी ध्यान में रखा। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार अगर लोन लेता भी है तो वो 8 से 9 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। तो ऐसे में अगर सरकार की ये सीमा 8 से 9 लाख रुपए होती तो समझ आती, लेकिन सरकार की इस योजना में 50 लाख तक की राहत लोगों को दी गई थी। और इसका सबसे ज्यादा फायदा अमीरों ने उठाया। और उन अमीरों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपनी पत्नी के नाम से 1 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री करा ली। जमीन की रजिस्ट्री तो हुई ही, इसके साथ ही उन जमीनों की रजिस्ट्री हुई जो गैर मजरूआ जमीन थी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार ने आंखों पर पट्टी बांध करके रघुवर दास ने इस योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना को हेमंत सोरेन की सरकार ने 2020 में बंद कर दिया। जब हेमंत सोरेन की सरकार ने इस योजना को बंद किया तो उस दौरान रघुवर दास और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं ने हेमंत सोरेन पर कई आरोप लगाए, और उन आरोपों को महिला सशक्तिकरण से जोड़कर देखा गया। तो ऐसे में अब सवाल ये भी है कि जिन महिलाओं के सशक्तिकरण की बात बीजेपी की ओर से की जा रही थी, क्या वो गरीब महिलाएं सशक्त हो पाए इस योजना से। कहीं ना कहीं इस योजना से राजस्व को काफ़ी हानि उठाना पड़ा और करोड़ों का चूना राज्य के राजस्व को लगा। तो ऐसे में महिलाएं कहाँ से सशक्त हुई, और उस महिला सशक्तिकरण में वो महिलाएं सशक्त हुई जो अमीर तबके से आती हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कई बार सरकार लोगों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं तो बनाती है, लेकिन ऐसे में योजना लागू करने वाली सरकार और इसके साथ ही उस योजना को बनाने वाले अफसरों को अपनी आंखों से पट्टी हटाने की जरूरत है, ताकि योजना का लाभ सही मायने में राज्य की जनता को और स्पेशली गरीब जनता को और मध्यम वर्गीय जनता को मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह खास कार्यक्रम बेहद पसंद आया हो। देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।